जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सबको ये अवसर दिया है कि इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर के संगति करें और उसके वचन को सुनें। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पासवान रेवरेंड जी के शर्मा साहब का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आज की आराधना में आपके साथ संगति कर सकूँ। इसके पहले कि हम आज उन अध्यायों के ऊपर परमेश्वर के वचन से सीखें जो हमारे लिए पढ़े गए हैं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो आपके जी उठने का दिन है, हमारे लिए पवित्र। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल है हमारी नजात, हमारी चट्टान को व्यक्ति दिया है। यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते आमीन। मेरे साथ लूका का 11वां अध्याय खोल लीजिए। आज के बाइबल अध्ययन का ये समय है कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। लूका का 11वां अध्याय उसके 27 से 32 पद तक हमारे बड़े भाई ऐसे वैसे साहब ने हमारे सामने पढ़े। लूका का 11वां अध्याय 27 पद। भीड़ में से एक महिला ने यीशु मसीह के सामने अपने दिल की एक पुकार रखी और वो ये कहना चाहती है कि तेरी मां धन्य है। उसके कहने का मतलब है शी इज अ ब्लेस्ड। और यीशु मसीह ने भी उसकी बात को समर्थन दिया। यीशु मसीह ने कहा है हाँ। ये जो हाँ शब्द है, यीशु मसीह भी अपनी मां को आदर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण बात, मेरा परमेश्वर और मैं ये चाहता हूं कि तुम परमेश्वर के वचन से जो तुम सुनते हो उसको मानो। और यही बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह ने 28वें पद में कहा है हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। मेरी मां धन्य है, ये ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा परमेश्वर और मैं दोनों इस बात से प्रसन्न होते हैं कि तुम परमेश्वर का वचन सुनो और परमेश्वर का वचन मानो और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलो। तब तुम परमेश्वर की और मेरी नजर में धन्य ठहरोगे। एक समय की घटना है, लूका का 8वां अध्याय 19 से 21 पद के अंदर में मिलती है, जहां पर कुछ लोग यीशु मसीह से मिलने आए और यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों से बात क्या कर रहे हैं? वो सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन उसकी मां और उसके भाई उससे मिलना चाहते। किसी ने आकर यीशु मसीह से कहा कि तेरी मां और तेरे भाई आए हैं जो तुझसे बातें करना चाहते। यीशु मसीह ने क्या कहा है? यहाँ स्पष्ट तौर से लिखा है, मेरी माता और मेरे भाई वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसको मानते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह
परमेश्वर ने मुझे दिया है सुनो और उसके ऊपर चलो, तब तुम धन्य ठहरोगे। इन दोनों घटनाओं में एक ही बात प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, मेरे पिता के वचन सुनो और मेरे पिता के वचनों पर चलो, तब तुम परमेश्वर की नजर में भी और मेरी नजर में भी धन्य ठहरोगे। लूका का 11वां अध्याय और उसका 29वां पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे, वे चिन्ह ढूंढते। यीशु मसीह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, इस युग के लोग बुरे। ये पूरी जेनरेशन की बात कर रहे हैं यीशु मसीह। ये जो हिंदी का शब्द है बुरे, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये इतना वजनी नहीं, इतना आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि हम कहते हैं कि व्यक्ति बुरा है, ठीक है, हम उसको बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से लेते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे तो वहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो बहुत ही डरावना है, बड़ा घबरा देने वाला है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो जेनरेशन है उसके लोग इविल हैं। इविल यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि ये जो लोग हैं इस समय की जेनरेशन की, ये दुष्ट हैं, बुरे। इविल को अगर आप इंग्लिश में जो वर्ड है इविल, उसके जो पर्यायवाची वर्ड है उसमें बुरा शब्द भी है, लेकिन ये इतना आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसके स्थान पर इविल वर्ड को समझें कि यीशु मसीह कह रहे हैं ये दुष्ट हैं। क्यों दुष्ट कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको? आगे उन्होंने कहा ये चिन्ह ढूंढते हैं। इसलिए जो लोग चिन्ह ढूंढते हैं वो यीशु मसीह की नजर में दुष्ट। तो कितनी गंभीर बात मेरे और आपके लिए होगी कि जो लोग चिन्ह ढूंढते हैं, यीशु मसीह उनको क्यों झड़क रहे हैं? क्योंकि वो वचन को सुनना नहीं चाहते, वचन के ऊपर चलना नहीं चाहते। लेकिन वो आज भी यीशु मसीह से ये आशा करते हैं कि यीशु मसीह उनको चिन्ह और चमत्कार दिखाए। और यीशु मसीह ने कहा मैं अब कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं करूंगा, कोई चिन्ह तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा। स्पष्ट तौर से यीशु मसीह ने क्या कहा है लूका का 11वां अध्याय उसके 29वें पद में कि योना के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। उस समय के लोगों को जो चिन्ह यीशु मसीह ने दिया वो योना का चिन्ह था। और आप जानते हैं कि योना 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। लेकिन मेरे और आपके लिए जो चिन्ह है वो यीशु मसीह है, जो क्रूस पर चढ़ा मेरे और आपके लिए। 3 दिन तक वो कब्र में रहा और उसके बाद वो जीवित होकर हमसे बातें करता है। वो प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर स्वर्ग पर चढ़ा और मेरे और आपके लिए परमेश्वर से वो सिफारिश करता है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए चिन्ह है। और अगर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए चिन्ह है तो फिर मुझे और आपको किस चिन्ह की आवश्यकता है? बताइए, क्या और कोई चिन्ह देखना चाहते हो? क्या आपके मन में ये इच्छा है कि हमें और कोई चिन्ह दिखाए जाए, जिस चिन्हों को देखकर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें? बताइए, क्या चाहते हो कि आपको और चिन्ह है, या ये चिन्ह काफी है यीशु मसीह का जीवित होकर
हमारे लिए स्वर्ग पर चढ़ जाना। और अगर आपके लिए यही बहुत है कि यीशु मसीह ही हमारे लिए चिन्ह ठहरा है, तो फिर मैं और आप या हम में से बहुत सारे लोग उन चिन्हों और चमत्कारों को देखने के लिए क्यों दौड़े जाते हैं, जो संसारिक रीति से आज की तारीख में दिखाए जाते हैं। ये सवाल है मेरे और आपके सामने, क्यों हम आज भी चिन्हों और चमत्कारों से प्रभावित हैं? और अगर कोई समाचार हमारे पास आता है कि कोई साधु आ गए हैं, कोई महान प्रचारक आ गए हैं, कोई पादरी आ गए हैं, वो वहां चिन्ह दिखा रहे हैं, तो हमें से बहुत से लोग वहां पहुंच जाएंगे। यीशु मसीह यही आज आपसे पूछना चाहता है। आज जो अध्याय मेरे और आपके सामने पढ़े गए हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन मेरे और आपके सामने है कि क्या तुम अभी भी चिन्हों और चमत्कारों को देखना चाहते हो? क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से कहा है, इस युग के लोग बुरे हैं, इविल हैं। मेरी नजर में वो लोग दुष्ट हैं जो चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। यही तो कहा है लुका के 11 अध्याय के 29वें पद में। यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही पूछना चाहता है, क्या तुम्हें मेरे वचन अच्छे हैं? क्या तुम मेरे वचनों से ज्यादा उन चिन्हों और चमत्कारों को आदर देना चाहते? ये सवाल है मेरे और आपके सामने। हम क्यों चिन्हों और चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं? कभी आपने सोचा ये चिन्ह और चमत्कार क्यों मुझे और आपको प्रभावित करते हैं? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम बाइबल को अखबार की तरह पढ़ते हैं। हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो एक रूटीन है हमारे जीवन का कि हमें बाइबल पढ़नी है, इसलिए हम सुबह उठे या शाम को या रात को पढ़ा और सारे समय हमारा ध्यान सांसारिक बातों पे लगा है और परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। कहते तो हम हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन हम पिता की सुनना नहीं चाहते। जैसे आज के समय में भी बच्चे जो हैं वो अपने पिता की बात को सुनना नहीं चाहते। चाहते तो है कि पिता उनके लिए सब कुछ करे, जो उनकी इच्छा है, उनकी डिमांड्स पूरी करे। और यही हमारा चरित्र है कि हम आते हैं तो जब प्रार्थनाएं करते हैं तो हम एक लिस्ट परमेश्वर के सामने रखते हैं कि ये चीजें हमें दे, लेकिन जो बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे कहना चाहता है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि अभी भी हम उसकी बात को सुनना नहीं चाहते। और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात की। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हर रोज बात करता है अपने बच्चों से, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय मुझे और आपको ये बताता है कि जब इस बिगड़ी हुई पृथ्वी को परमेश्वर ने नया बनाया, हर रोज उसने बात की। उसने अपने मुंह से कहा और वो हो गया। 6 दिन तक परमेश्वर बात करता रहा और हर बार उसने एक ही बात कही कि ये अच्छा है। इसलिए मेरे और आपके लिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और वचन के ऊपर चलें। अगर हम आज भी परमेश्वर से ये आशा करते हैं कि हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होते रहे, तो यीशु मसीह ने एक ही बात कहती है कि अब तुम्हें कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए जाए। ये जो 11वां अध्याय है 29 से 32 पद से 4 पद, इसको हमने कई बार पढ़ा है, इसको खोले रखिए, लेकिन हमने इसकी गंभीरता को नहीं समझा है कि यीशु मसीह आखिर हमसे कहना क्या चाहते हैं।
आपने निकोदेमुस का नाम तो बहुत सुना। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निकोदेमुस को नहीं जानता। ये वो व्यक्ति है जो रात को आकर यीशु मसीह से मिला था। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये इस्राएल का गुरु था। हम सब जानते हैं कि ये व्यवस्था का विद्वान था। महायाजक के साथ महासभा का सदस्य था। इसने यीशु मसीह से एक दिन रात को आकर बात की, और जो सबसे पहली बात उसने कही यीशु मसीह से, आपको मालूम है उसने क्या कहा? जब वो यीशु मसीह से मिलने आया तो सबसे पहले यीशु मसीह से उसने क्या कहा? यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 2 पद में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 2 पद में आते ही उसने यीशु मसीह से एक बात कही, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उस बात का यीशु मसीह ने उसको कोई जवाब नहीं। उसने क्या कहा? यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 2 पद में, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखो निकोदेमुस यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है, और कोई बात गलत नहीं कही उसने। निकोदेमुस ने उसने पहले तो यीशु मसीह से कहा कि तू गुरु है, तू परमेश्वर की ओर से आया है, हम ये जान गए हैं, लेकिन हमने जाना कैसे है? क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार जो तू दिखाता है, ये हमारी नजर में इस बात का सबूत है कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है। और आप भी इससे सहमत होंगे कि हाँ भाई, जो भी चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते हैं, ये तो वही दिखा सकता है जिसके साथ परमेश्वर हो। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात का जवाब नहीं दिया। यही बात मुझे और आपको समझनी है कि यीशु मसीह ने इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वो तो एक अच्छी बात कर रहा है, तारीफ कर रहा है। अगर कोई मेरी और आपकी तारीफ करे तो हम तो थैंक्स भी कहते हैं, और कहते हैं हाँ भैया, ये सब तो परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो अच्छा हो जाता है। हम चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, वो भी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे साथ। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो बात निकोदेमुस ने कही है वो 100% सही नहीं है। यीशु मसीह ने इसलिए जवाब नहीं दिया। निकोदेमुस ने जो बात कही है कि वो व्यक्ति जो चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, यानी तू, जब तक परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू दिखा नहीं सकता। यीशु मसीह ने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि ये बात सत्य पर आधारित नहीं है। और बाइबल हमें कहती है कि जरूरी नहीं है कि जो चिन्ह और चमत्कार आप देखते हो वो उस व्यक्ति के द्वारा दिखाए जाए जो परमेश्वर का जन हो या परमेश्वर उसके साथ रहता हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं। और बाइबल ये बात कहती है, मत्ती का 7वां अध्याय निकालिए, उसका 22 और 23 पद, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा है, ये मुझे और आपको बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। यीशु मसीह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मत्ती का 7वां अध्याय और उसके 22 और 23 पद में यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले। यीशु मसीह ने यहाँ बड़ी अजीब सी बात की। बहुत से लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होकर न्याय के दिन कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, चिन्ह और चमत्कार दिखाए। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। और एक बड़ी और कठोर बात होती है,
जो बात बहुत ही गंभीर है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमको कभी नहीं जाता, हे कुकर्म करने वालों। यानी चिन्ह और चमत्कार दिखाने वालों को यीशु मसीह ने कुकर्म करने वाले कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। जो चिन्ह और चमत्कार तुमने दिखाए हैं वो परमेश्वर की सहायता से नहीं बल्कि शैतान की सहायता से दिखाए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कोई जवाब नहीं दिया जो उसकी तारीफ कर रहा था, क्योंकि ये बात 100% सत्य नहीं। और ये बात बाइबल में हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 13 और 14 पर आपको बताएगा कि ये जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं इनकी पावर सिर्फ परमेश्वर के भक्तों को ही नहीं मिली हुई है। चिन्ह दिखाने की पावर शैतान के पास भी है, और शैतान इसलिए चिन्ह दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, ताकि वो विश्वासियों को भी भ्रमित करे, भ्रम में डाल दे। देखिए 13वें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया है। वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। विशेष बात क्या है इस 14वें पद में कि वो चिन्ह दिखाता था ताकि विश्वासियों को भी भरमा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपसे इसलिए खुश नहीं है कि आप चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए दौड़े जाते हो। यीशु मसीह आपसे तब खुश होंगे जब आप उसके वचन को सुनोगे और उसको जानोगे, उसको मानोगे, उसके ऊपर चलोगे। और यही हमारी कमजोरी है कि हम वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, गंभीरता से हम उन बातों को नहीं लेते। इसलिए ये चिन्ह और चमत्कार करने वाले लोग हमें प्रभावित करते हैं। और बाइबल स्पष्ट तौर से मुझे और आपको बताती है कि जरूरी नहीं है कि जो चिन्ह और चमत्कार आपके सामने हो रहे हैं वो परमेश्वर के जन के द्वारा या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए जो बात कही गई है कि वो लोगों को भरमा देगा, और इतने बड़े बड़े चमत्कार के स्वर्ग से, आकाश से आग भी वो आपके सामने गिराएगा। और अंतिम समय में यही होगा और यही हो रहा है कि हमारे बीच में भ्रम पैदा किया जाता है। और शैतान का एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि वो आपको अपने वचन से, परमेश्वर के वचन से आपको हटाकर आपका ध्यान चिन्ह और चमत्कारों में लगाए। और जब आप वहाँ जाते हो तो क्या होता है कि जो प्रचारक आया वो बाइबल से आपसे बात 15 मिनट 10 मिनट तक वो कोई भी एक ऐसी घटना जो बीमारी से संबंधित होती है या किसी चमत्कार से संबंधित होती है, वो व्यक्ति, वो जो प्रचारक है वो उस घटना को उठाकर उस पर 10-15 मिनट प्रचार करते हैं और आपको उत्साहित करते हैं कि आपका पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर घटना के ऊपर आ जाए। और जब आपके का ध्यान उस घटना पे आ जाता है तो 15 मिनट के बाद वो 1.5 घंटे या 2 घंटे तक चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं और लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकालना या कोई भी काम जो उनको करना है चिन्ह दिखा दिखा के आपको प्रभावित करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह ने जो बात लूका के 11वें अध्याय में कही है, जो आज हमारे सामने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लक्ष्मणी के अनुसार जो पाठ्यक्रम में आज दिए गए हैं, वो सारी कलीसियाओं में आज इसी वचन को बांटा जा रहा है। लूका का 11वां अध्याय खोलिए, देखिए इसमें आगे यीशु मसीह ने मुझे और आपसे और क्या कहा है। ये जो अध्याय है वो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है आज के जीवन में, आज के समय में। लूका का 11वां अध्याय और उसका 30वां पद। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। 31वां पद। दक्षिण की रानी न्याय के दिन उस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यीशु मसीह बड़ी कठोरता से ये बात कह रहे हैं
कि सुलेमान जो एक साधारण सा राजा था जिसको परमेश्वर ने सांसारिक बुद्धि दी थी, उसकी बात सुनने एक रानी इतनी दूर से चली आई। लेकिन तुम जो हो वो मेरे वचन सुनने के लिए नहीं आते हो, मेरे वचनों पर तुम ध्यान नहीं देते हो। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है, यहां वो बात कर रहा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आप समझते हैं यीशु मसीह के दिल को कितना प्रहार है, कितना दुख है इस बात का कि लोग जो हैं वो दूसरे स्थानों पर जाकर के कोई प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करना चाहता है, परमेश्वर का वचन उनसे बात करना चाहता है, उस वचन को सुनना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, न्याय के दिन क्या क्या होगा देखिए, आगे पढ़िए 32वें पद में, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा। न्याय के दिन मेरे और आपके सामने भी ये बड़ी समस्या आने वाली है। अगर हम चिन्हों और चमत्कारों के लिए भागते हैं, उनको देखने के लिए, और वचन को ध्यान नहीं देते, तो उस समय के लोग कहेंगे कि योना का प्रचार सुनकर हमने तो पश्चाताप किया, लेकिन तुम्हारे सामने तो यीशु मसीह का वचन सुनाया गया, अरे तुमने उस वचन के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? तुम्हें क्यों चिन्ह और चमत्कार प्रभावित करते रहे? योना ने भी जाकर जब अपना प्रचार किया होगा परमेश्वर की ओर से, तो उसने यही बताया होगा कि मैं 3 दिन तक मछली के पेट में था और ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लेकिन उन्होंने उस चमत्कार से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को ध्यान दिया कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा है, और योना का प्रचार सुनकर उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया। और यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ योना से बड़ा है जिसका वचन सुनकर तुम पर कोई प्रभाव नहीं। आज भी तुम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो चिन्हों और चमत्कारों के लिए दौड़ते फिरते हो। क्या आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ? क्या आपके जीवन में कोई काम नहीं हुआ? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है जिस घटना की आप ये कहो कि ये तो वो काम है जो एक चिन्ह है मेरे जीवन में, चमत्कार है मेरे जीवन में? आपके जीवन में इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, क्या आप उसको परमेश्वर को आदर और महिमा देने का कारण नहीं समझते? फिर अब और कौन से चिन्ह हैं जिनको आप देखना चाहते हो? यही बात इस अध्याय में फोकस करी है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है, अब तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा, अब तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, फिर तुम क्यों दौड़ते हो उन चिन्हों की ओर? चिन्ह तो जादूगर दिखता है। जब मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के सामने भेजा, उसके पहले जो प्रेरितों का अध्याय हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने उससे बात की। और आप ये घटना जानते हो, संडे स्कूल से मुझे और आपको बताई गई है कि जब परमेश्वर उससे बात कर रहा था तो परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? बोले लकड़ी है। बोले इसको फेंक। और जब उसने वो लकड़ी फेंकी तो क्या बन गया था? सांप बन गया, अजगर। मूसा उसके सामने से भागा। परमेश्वर ने क्या कहा था उससे? इसकी दो पकड़, इसको उठा ले, वापस लकड़ी बन जाए। और यही चमत्कार तो फिरौन के सामने कर। और हारून और मूसा फिरौन के सामने खड़े हुए। क्यों खड़े हुए थे? इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। क्या किया उन्होंने? वो चिन्ह दिखाने के लिए उन्होंने, मूसा ने हारून से कहा अपनी लकड़ी फेंक। उसने लकड़ी डाली, वो अजगर हो गया। फिरौन ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है
क्या तुम मुझको या मिस्र के लोगों को या ये जो इसराइली यहाँ रह रहे हैं 400 सालों से, इनको इन चिन्हों से प्रभावित करना चाहते हो? उसने अपने जादूगरों को बुलाया, बोले आओ तुम भी अपनी अपनी लकड़ियां फेंको। उन्होंने भी लकड़ियां फेंकी और बाइबल में क्या लिखा है, उनकी लकड़ियां भी सांप बनी। तो ये चिन्ह और चमत्कार जो आप देखते हो ना, ये शैतान उस समय से भी कर रहा है जब परमेश्वर हमारे सामने चिन्ह और चमत्कार करता था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि इन चिन्हों और चमत्कारों से प्रभावित मत होना। लेकिन फिर हमारे मन में आता है, जो अध्याय हमने पढ़ा प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, इसमें जो घटनाएं लिखी गई हैं कि क्या कारण था कि परमेश्वर ने मिस्र में इस्राएलियों के सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए गए, उतने पूरी बाइबल में आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने चमत्कार मिस्र में परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने किए। क्यों किए? क्योंकि इस्राएली जो थे वो मिस्र के जादूगरों से प्रभावित हुए और वो ये सोचते थे कि जो चिन्ह और चमत्कार हैं ये जादूगर कर सकते हैं। परमेश्वर उनको ये बताना चाहता है कि इनसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके ही मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर ले जाऊंगा। और इसलिए परमेश्वर ने उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए, ताकि वो ये विश्वास करें कि जिस परमेश्वर की बात मूसा ने कही है वो परमेश्वर सच्चा है और वो हमें छुड़ा के ले जाए। और ये हुआ। लेकिन आगे की जो बातें हैं वो हमें भजन संहिता 78 में मिलती है। देखिए, जो आज हमने अध्याय पढ़ा भजन संहिता का 78वां अध्याय, उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं उसका 5 से 7 पद तक मैं पढ़ूंगा। ये परमेश्वर चाहते हैं, क्या चाहते हैं परमेश्वर? भजन संहिता 78वां अध्याय उसका 5 से 7 पद। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जान लीजिए इस्राएल जाति से और मुझसे और आपसे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे जाने और अपने अपने बाल बच्चों से उनका बखान करने में उद्धत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। ये परमेश्वर ने अपने मुख से कहा है कि अपने बच्चों के बच्चों को ये बताना कि मैंने कितने बड़े बड़े चमत्कार और काम करके तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाला है और मेरे और आपके लिए क्या महत्व रखता है ये वजन। जैसा अभी हमारे भाई विंसेंट ने ये बात कही, जब डेनिस ने इतना सुंदर एक गीत गाया अपने छोटे बच्चे, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? वो बातें, वो घटनाएं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी है, जिनके लिए हम कहते हैं इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, परमेश्वर चाहता है कि वो हम अपने बच्चों को बताएं और उनको बताएं कि उनसे कहें कि तुम अपने बच्चों को बताना, फिर वो अपने बच्चों को बताएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो ये जाने कि हमारा परमेश्वर कितना समर्थी परमेश्वर है, उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए। और आप देखेंगे कि इस्राएल के अंदर जब इस्राएल मिस्र में थे तब जितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए उतने आश्चर्य कर्म फिर उनके जीवन में नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है? भजन संहिता 78 अध्याय के 7वें पद के अंदर कि तुम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को भूल मत जाना, लेकिन परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। चिन्ह दिखा दिए, चमत्कार मैंने तुम्हें दिखा दिए। परमेश्वर कहता है इनको याद रखना, अपने बच्चों को बताना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। और यीशु मसीह यही कहते हैं कि अब तुम्हें कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा। अब अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो मेरा वचन है, जिसको सुनो, जिसको पढ़ो और उसके अनुसार चलो।
इसलिए याकूब ने अपनी पत्री में कहा है कि वचन के सुनने वाले नहीं और वचन के चलने वाले नहीं। और अगर हम वचन के ऊपर चलेंगे, वचन को ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे और वचन जब हमसे बात करेंगे, और जब मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि वचन आपसे बात करता है, तो क्या आपको लगता है कि वचन में आपसे बात करता है? और एक छोटा और सीधा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन आपसे बात नहीं करता, तो एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और रोज सुबह और शाम परमेश्वर का वचन पढ़िए। एक अध्याय ओल्ड टेस्टमेंट में से पढ़िए, एक अध्याय नीति वचन में से पढ़िए, एक अध्याय भजन संहिता में से पढ़िए, क्योंकि ये 2 अध्याय में अच्छे लगते हैं, और एक गॉस्पेल में से पढ़िए, सुसमाचार में से या पत्रियों में से। और फिर जो बात आपको छूती है, जो बात आपको टच करती है, जो बात आपको लगती है कि ये सीखने वाली बात है, उसको नोट करिए, लिखिए उसको कि आज परमेश्वर ने नीति वचन के द्वारा मुझसे ये बात की। तब आपको मालूम होगा कि परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, और फिर उसको पढ़िए कि आज परमेश्वर ने मुझसे ये बात की। कल के दिन जब आप दूसरी चीज पढ़ोगे तो उनको लिखिए कि परमेश्वर ने आपसे क्या क्या बात की। परमेश्वर जब बात करता है, जो हमारे अंदर कमियां हैं वो वचन के द्वारा हमें छूती हैं, उसके छूने से हमें मालूम होता है कि ये चीज़ की कमी हम में है, इसका हमें दूर करना है। सिर्फ पढ़ के आगे मत बढ़िए, उसको लिखिए कि ये कमी मुझसे है, आज परमेश्वर ने मुझसे बात करके कहा कि इसको अपने जीवन से दूर कर। अगर मैं और आप अखबार की जैसे पढ़ते रहेंगे ना बाइबल, तो हम चिन्ह और चमत्कारों की तरफ भागते रहेंगे। परमेश्वर कहता है मैं अब तुमसे चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बात नहीं करूंगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी मेरे और आपके लिए खड़ी हुई। मेरे और आपके लिए मालूम है कौन खड़ा होगा? जिस व्यक्ति ने भारत में आके प्रचार किया, उसका नाम थोमा। और आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह जीवित होकर आए थे, तब थोमा जो था उस समय नहीं था जब यीशु मसीह प्रकट हुए। तो थोमा को भी बड़ा इतना विश्वास नहीं हो, वो कोई चमत्कार देखना चाहता है। और क्या आश्चर्य चिन्ह देखना चाहता है? चिन्ह क्या चाहता है? वो बोले मैं उसकी हथेली में अपनी उंगली डालूंगा तब यकीन होगा मुझे। आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे मसीह भाई हैं जो जाकर चमत्कार और चिन्ह देखना चाहते हैं। बोले चिन्ह अगर मैं देखूंगा तो मुझे यकीन होगा कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। सोचो आप यीशु मसीह को कितना बुरा लगा होगा उस समय। आप सोचो थोड़ा सा कि मेरा चेला थोमा मेरे साथ इतने आश्चर्य कर्म मैंने किए, मुर्दों को मैंने जीवित किया, इतने बड़े बड़े काम किए, इसको अभी भी चिन्ह चाहिए। यही तो कहा था उसने कि मैं तो तब यकीन करूंगा जब मैं उस हाथ में अपनी उंगली डालूंगा, यानी इसके पहले मुझे यकीन नहीं होगा। इसलिए जब दोबारा यीशु मसीह वहां प्रकट हुए चेलों के बीच में, तो उन्होंने क्या कहा? थोमा इधर, यहाँ तुझे बहुत चमत्कार देखने की इच्छा है, ले मेरा हाथ है, उंगली डाल। अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कही थी मेरे और आपके लिए, हे थोमा तूने मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य वो है जो मुझे नहीं देखेंगे लेकिन मुझ पर विश्वास है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की इस बात को पकड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ना। अगर मैं और आप यीशु मसीह पर, जिसको हमने कभी नहीं देखा, विश्वास करते हैं तो हम थोमा से ज्यादा धन्य हैं। लेकिन जिस दिन न्याय होगा तो थोमा
कि तुम चिन्ह और चमत्कारों की ओर भागो, फिर तुमसे ये कैसे गलती हो गई कि तुम सुसमाचार को छोड़कर चिन्ह और चमत्कारों की ओर भागे? ये बात का जवाब मुझे और आपको देना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मैं इस वचन की स्टडी कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, जब भाई साहब ने बोला तो मेरे सामने बाइबल की इतनी खतरनाक आयत आई जिसको पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े। शैतान हमें भटकाना चाहता है, ये बात तो सही है। जीवन भर शैतान जो है वो हमारे पीछे लगा रहता है कि किसी भी तरह हमें विश्वास से गिरा के भटका दे। लेकिन अगर परमेश्वर हमें भटका दे, अगर परमेश्वर स्वयं ही हमें भटका दे, तब हमें हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? शैतान तो हमें भटकाएगा, उसका तो काम है ये भटकाना, कि वो अपनी इविल स्पिरिट्स को हमारे बीच में भेज देता है, अशुद्ध आत्माओं को भेजता है, ताकि हम उन आत्माओं के द्वारा प्रभावित होकर परमेश्वर के वचन से भटक जाए। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ बीच के अंदर किसी अशुद्ध आत्मा को भेज दे कि हम भटक जाए, फिर क्या होगा? दूसरा थिस्सलुनीके उसका दूसरा अध्याय और 11 और 12 पद पढ़िए। यहां पर जब मैंने इसको पढ़ा तो सच में मैं कहता हूं कि ये मुझे बाइबल की सबसे खतरनाक आयत लगी, ये सबसे डेंजरस आयत है। और क्या है इसका मतलब? दूसरा थिस्सलुनीके और 11वां पद, दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय उसका 11वां पद। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति, यही परमेश्वर के लिए लिखा है। परमेश्वर उन लोगों में एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। अगर परमेश्वर हमारे बीच में एक ऐसी झूठी आत्मा को भेज दे कि वो हमें भटकाए और हम सिर्फ झूठ की प्रतीति करें, तब क्या हम बच सकेंगे? और ये क्यों होगा? ये 12वें पद में, 12वां पद फिर देखिए, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, सत्य कौन है? यीशु मसीह। क्या कहता है यीशु मसीह ने? सत्य मैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर मैं और आप यीशु मसीह को नहीं जाने तो हम हमेशा शैतान के चिन्ह और चमत्कारों में फंसे रहेंगे। और अगर हम इन्हीं में फंसे रहे और आकर बैठते रहे वर्शिप के लिए, वचन को पढ़ते रहे अखबार की तरह, तो और हमारा मन चिन्ह और चमत्कारों में लगा रहा, तो परमेश्वर हमें भटका देगा ताकि हम जीवन भर उस असत्य के अंदर उलझे रहें, क्योंकि हमने सत्य की प्रतीति नहीं की है। हम झूठ को पसंद करते हैं, और जब झूठ को हम पसंद करते हैं तो परमेश्वर हमें कहेगा, ठीक है, अब तुम झूठ के साथ सारा जीवन व्यतीत करो, दोबारा मेरे और आपके लिए द्वार हमेशा के लिए बंद। इससे ज्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर हमें वचन देता रहे और हम भाग भाग करके और चिन्ह और चमत्कारों और अशुद्ध आत्माओं को देखें और उनकी प्रतीति करें, ना कि उस वचन की जो परमेश्वर ने मुझे और आपको इस बाइबल के द्वारा दी। इसलिए पौलुस कहता है, बड़ी गंभीर आयत है ये, कि परमेश्वर तुम में, अगर तुम वचन के ऊपर नहीं लौटे तो तुम में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर तुम्हारे को एक ऐसी आत्मा देगा जो तुम्हें जीवन भर भटकाती है, क्योंकि तुमने सत्य को छोड़ दिया, तुमने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये होता क्यों?
कभी आपने सोचा, आप कहेंगे कि मैं तो रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, रोज़ दुआ करता हूँ, हर दफ़ा चर्च आता हूँ, सब कुछ आता हूँ, मेरा अनुभव है, मेरे को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी है, मैं बच्चों के साथ प्रार्थना करता हूँ, फिर क्यों हम भटक करके या क्यों हम चिन्ह और चमत्कारों के बीच में जाते हैं? कभी आपने सोचा कि ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसा होता है? इब्रानियों का 2 अध्याय, उसके पहले पद के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है जो मुझे और आपको समझनी चाहिए और उसका अर्थ भी समझना चाहिए। इब्रानियों का 2 अध्याय और उसका पहला पद, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले। यशायाह का जो अध्याय हमने पढ़ा था ना, 28वां अध्याय, क्या था उसमें कि क्या परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन छोटे बच्चों से बात करे जिनका अभी उनकी माताओं ने दूध छुड़ाया? क्या परमेश्वर का वचन दूध पीते बच्चों के लिए है या मेरे और आपके लिए है जो हम सियाने हैं? छोटे बच्चों को तो ये गंभीर बातें समझ में नहीं आएंगी कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे और आपके लिए है क्योंकि हम बड़े हैं। और इब्रानियों का लिखने वाला क्या कहता है 2 अध्याय में, जो बातें हमने सुनी है और भी मन लगाए, जो वचन आप परमेश्वर का सुनते हो, परमेश्वर के दास आपको सुनाते हैं, उनके अंदर आपको और ज्यादा मन लगाना है। यही तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम चिन्ह और चमत्कारों में मन नहीं लगाएं, बल्कि कहाँ मन लगाएं? आप परमेश्वर के वचन। और आगे क्या लिखता है वो इब्रानियों का लिखने वाला, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले गए। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि हम वो प्रचारक नहीं हैं जो लोगों को सपने दिखाते हैं, प्रभावित करते हैं, अच्छे सांसारिक बातें सुनाते हैं। बेसिकली हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। मैं अपने आप को हमेशा ये कहता हूँ मैं बाइबल स्टूडेंट हूँ। तो जो बाइबल का स्टूडेंट होता है उसके मन में ये इच्छा रहती है कि हम बाइबल से और सीखें, और अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो हम उसको अपने दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो नोट्स हैं या हमारे को जो प्रकाशन हुआ है परमेश्वर ने बताया है वो दूसरे लोगों के लिए भी आशीष करता है। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग आपस में अपने नोट्स शेयर करते हैं ताकि दूसरों की भी विद्या बढ़े। यहाँ मैं आपको एक शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो हिंदी का शब्द लिखा हुआ है, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले, ये शब्द बहक कर नहीं है, ये थोड़ी सी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। ये है बहकर। बहकर में और बहकर में इसमें 2 फर्क है। ये बहकर वर्ड जो होता है वो आपको हमेशा के लिए दूर ले जाता है। बहकर चलेगा। बहकना कौन होता है? क्या होता है बहकना? कि आप उस चीज को रिजेक्ट कर देते। यीशु मसीह की टीचिंग को आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया, आपका जीवन पाप में हो गया, आप शैतान की तरफ बहक कर चले, आप बहक गए अपने जीवन में। हम कहते हैं ये व्यक्ति तो बहक गया है। लेकिन ये जो वर्ड है इस पद के अंदर, ये बहक कर नहीं, ये है बहकर। अगर आप इंग्लिश के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश का जो हिब्रू चैप्टर 2:1 है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। वी मस्ट पे मोर केयरफुल अटेंशन therefore to what we have heard so that we do not drift away। ये वर्ड है ड्रिफ्ट इंग्लिश का। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना।
आया समझ? ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना। जैसे एक नाव होती है, आपने देखा है कि नदी में या समुद्र के अंदर नाव या जहाज को क्या करते हैं, एंकर डालते हैं, लंगर डालते हैं। क्यों डालते हैं आपको मालूम है? क्योंकि वो जो पानी हिलता है, पानी जब नदी के अंदर हिलता रहता है, आपने देखा होगा आनंद सागर में भी जो नावें हैं उनको रस्सी से बांध देते हैं। वरना क्या होगा कि रात के समय जब हवा चलती है तो जो पानी में करंट बहता रहता है उससे वो नाव धीरे 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 किनारे से दूर चली। तो जहाज भी जब पूरी समुद्री यात्रा करके आते हैं और किनारे पे पहुंचते हैं तो जो जहाज के चलाने वाले होते हैं वो लंगर डालते हैं, उसको कहते हैं एंकर। अगर वो एंकर ना डाला तो ये जो नाव है वो धीरे धीरे बहने लगती है और बह कर वो किनारे से दूर चली जाती है। तो ये जो इब्रानियों का लिखने वाला है वो ये कह रहा है, देखिए फिर पढ़िए, इस कारण हम उन बातों को, कौन सी बातों को जो यीशु मसीह ने हमसे कही हैं उसके वचन को, उस पर और मन लगाएं, ऐसा ना हो कि हम बहकर उससे दूर चले जाएं। यह हमारे जीवन में कारण क्या है, क्यों हम चिन्ह और चमत्कार की ओर जाते हैं? आप बहके नहीं हो, आपने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है, लेकिन आपने वचन को कम कर दिया। वचन को जब पढ़ना कम कर दिया, वचन से सीखना कम कर दिया, तो आप हो तो मसीही, लेकिन धीरे धीरे आप अपने विश्वास से बहने लगे और बहते बहते आप जो आपका विश्वास था मजबूत, उस विश्वास से आप धीरे धीरे दूर चले जाते हो। जैसे वो नाव जिसके ऊपर एंकर नहीं होता है, जिस पर लंगर नहीं होता है, वो हवा के छोले खाती खाती तट से दूर चले जाती। यही हमारे मसीह जीवन में ये इसलिए कह रहा है वो, और मन लगाओ वचन के अंदर, वचन में मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बात करता है। और अगर आप रोज ज्यादा वचन में मन नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे आप बहकर उस वचन से दूर चले जाओगे, और जब आप वचन से दूर होगे तब आपको शैतान चिन्ह और चमत्कारों में फंसा लेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु मसीह मुझे और आपको यही सिखाना चाहते हैं। लोग कहते हैं तेरी माँ धन्य है, वो कहते हैं अच्छी बात है, मेरी माँ धन्य है, लेकिन उससे ज्यादा धन्य वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते, उसको मानते और उसके ऊपर चलते। यीशु मसीह ने इस लूका के 11वें अध्याय के 4 पदों में मुझे और आपको ये स्पष्ट कर दिया है, अब तुम्हें कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए जाएंगे, मैं हूं तुम्हारे सामने, इससे बड़ा कोई चिन्ह तुम्हारे लिए नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए जान ली, मैं तुम्हारे लिए कब्र में रहा और मैं तुम्हारे लिए जीवित हुआ। अब और कौन सा चिन्ह चाहिए? मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ के जाता हूं, आप कितना समय परमेश्वर के वचन को देना चाहेंगे आज के बाद, और कितना समय आप चिन्ह और चमत्कारों को देखने में व्यतीत करना चाहिए? इसलिए अपने स्थान पर जाने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। जितने भी सुबह सुबह ये वीडियो आते हैं आपके सामने, जिनमें बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते हैं, उन्हें आप आगे मत फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो जो चिन्ह और चमत्कार आप वीडियो क्लिप्स में देख रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से हैं या वो शैतान की ओर से हैं। अगर वो शैतान की ओर से हैं और आपने उनको लोगों को भेजा 50 लोगों को, तो आपने शैतान के उस काम को आगे बढ़ाने में शैतान की मदद करी, जिससे प्रभावित होकर लोग चिन्ह और चमत्कारों को देखना पसंद करें। बल्कि परमेश्वर के वचन के पद भेजिए, परमेश्वर के वचन को की बातें करिए और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए, क्योंकि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आपसे बात नहीं करता। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने वचन के द्वारा बात करता है और उद्धार सुसमाचार